वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर सेकंड लेके आए हैं। जो पीवाईक्यू बेस क्वेश्चंस हुए हैं आज तक सीईटी के अंदर, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हुए हैं उनकी कंप्लीट सॉल्यूशन विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, विद शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये। और ये अपने सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास यहाँ पे आएंगी थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हल्के से हार्ड, जो लेवल अच्छा लेवल होगा उन क्वेश्चंस का तीसरी वीडियो उसकी लेके आऊँगा। ठीक है, ये दोनों पीवाईक्यू वीडियोस हैं। पहली वीडियो मैंने डाल दी है कल और ये आज सेकंड वीडियो हमारी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से इतनी ज़्यादा अधिक है। देखो, कुछ ही क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज है, वरना आपको बाईलैंग्वेज ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एक दो जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट करें बस। दो संख्याएं तीसरी संख्या से सिर्फ इतना अधिक हैं, 20% और 50%। तो देखो, ये मैंने ए लिखा, ये बी लिखा और ये सी। तीसरी संख्या से अधिक है, से अधिक है यानी इसका रिलेशन बताया, तो सी को मैंने 100 माना। पहली संख्या 20% इससे ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा होगी 120, 20% बढ़ गया। और बी कितनी ज़्यादा है 50%, तो 100 से बढ़ के ये 50% हो गया, कितनी 150। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो इनका अनुपात बताना था आपको। 120/150 लिख दिया मैंने, 3 से काट लो, ये 4 पर और ये वैल्यू 5 पर, 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखो नेक्स्ट। √2, ये ए ये बी, जैसे इसको बोलते हैं, ये ए ये बी और ये डबल कॉमा के बाद ये सी और ये वैल्यू डी। तो ए बटे बी होता है बराबर में सी बटे डी होता है। तो ए किया ए, इसके बटे में बी किया, 1 प्लस में √3 और ये वैल्यू √6 और ये वैल्यू x। तो देखो, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो √2 से वैल्यू √2 कट गई है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, √3 इंटू में √3 + 1। ठीक है दोस्तों, तो ये √3 हमारा अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + में √3। ठीक है, आसान क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलो। ये देखो, ये वेतन दे रखा है कि इनकी इतनी सैलरी है, इसके बाद बोल रहा है इनकी सैलरी इतने इतने % से बढ़ गई है। तो अब नई सैलरी कितनी होगी, तो इसको 200 300 400 500 मानने की ज़रूरत नहीं, खाली 2 रखो, इसको 2 रखा, 15% इंक्रीज़ हुआ है तो 115/100 कर दिया मैंने। ठीक है, आगे फिर रेशो लिखूँ, 3 लिखा है, 3 लिखा, 10% इंक्रीज़ हुआ है 110/100 लिख दिया। और आगे 5 लिखा है तो 20% वृद्धि किया है 120/100। ठीक है, तीनों देखो अब किससे कटेंगी ये, तीनों तो देखो नीचे है, तीनों 100 से आपस में कट गई। अब 5 से इसको काट लो, ये 23 पर, 5 से ये 22 पर और 5 से ये वैल्यू 24 पर। ठीक है, 2 से फिर सारे कट रहे हैं, तो ये 2 से कट गया, ये 11 पे कट गया और ये 12 पर। तो दोस्तों रेशियो कितना आ गया, ये 23, ये 11 तिया 33 और 12 पंजे 60। इसके बाद ये किसी से नहीं कटेंगे, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम बोल रहा है 36% नंबर होना चाहिए। देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए मैक्सिमम 36% नंबर होने चाहिए। तो उस लड़के को 113 नंबर तो मिले, लेकिन वो 85 नंबर से फेल हो गया। अगर दोस्तों इसको पास करवाना था मेरे को, तो 113 नंबर तो इसने इस एग्ज़ाम में ले लिया, लेकिन ये जो 85 नंबर और ले लेता ना, तो ये टोटल में ये पास हो जाता 198 नंबर में। और 198 का पासिंग परसेंटेज कितना दे रखा है आपको, 36। तो 36% के बराबर ये वैल्यू रख दी हमने। ये वैल्यू कितनी, 198। तो ये वैल्यू कटी कितने पर, वैल्यू किस पे काटे, 6 से काटे, पहले 6 पे कटा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर 3 से कटा ये 2 पर, 3 से कटा ये 11 पर और 2 से ये कटा 50 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 550 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा, आगे देखो क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। तो देखो, तो टोटल जैसे ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़ हो गए, गर्ल्स की संख्या लड़कों की संख्या से 20 ज़्यादा, यानी लड़के अगर आपने 100 मान लिया कोई भी, तो लड़कियां कितनी होगी, 20% ज़्यादा है, 120 हो गया।
रेशियो काट लो 20 से, 6:5, तो 6 और 5 11। 11 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में टोटल कितने दे रखे हैं 66, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 6 को इधर उठा के मल्टीप्लाई कर दो। तो गर्ल्स और बॉयज़ का हम रेशियो लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो ये गर्ल्स 6 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये 36, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 30। ठीक है, अब बोल रहा है लड़कियों की संख्या में 4 बढ़ा दिया हमने, तो ये 4 बढ़ा दो यहाँ पर, तो ये वैल्यू 40 और ये वैल्यू 30। तो 0 से 0 कट गया, 4:3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है, लेकिन यहाँ पूछा है आपको उल्टा, तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स पूछा है आपसे, तो बॉयज़ कितने हैं 3 और गर्ल्स कितनी हैं 4। मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप किसको क्या पूछ रहा है। एक परीक्षा में बोल रहा है पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे। ठीक है, तो उसको बोल रहा है 265 नंबर तो मिले, लेकिन ये फेल हो गया 55 नंबर से। अगर ये 55 नंबर और ज़्यादा ले लेता तो ये पास हो जाता। पास होने के लिए कितने नंबर हो जाते 320। और बोल रहा है कि परीक्षा कितने नंबर की है, तो ये सारे देखो हरियाणा पुलिस के क्वेश्चंस हैं, सारे PYQ क्वेश्चंस हैं जो अपने हरियाणा में आ चुके हैं। ठीक है, तो 40% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई हमारे पास 320। 40 से ये कटा कितने पर 8 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 800 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी हरियाणा में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों PYQ, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, और साथ में मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। देखो कक्षा में 150 अंकों में से 6 पेपरों में 64% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 6 पेपरों में इन्होंने कुल 64% अंक प्राप्त किए, और बोल रहा है अपने प्राप्त का 25% हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त किए। तो देखो 150 का ये 150 है, 150 का इसने 64% अंक प्राप्त किए, तो ये 64 लिख दिया। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 से ये 3 पर, 5 से ये 2 पर, 2 से कटाइए 32 पर, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। ये एक पेपर का हो गया नंबर 64% अंक परसेंट, और ये सब्जेक्ट कितने थे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि 25% अंक हिंदी और इंग्लिश के हैं। ठीक ठीक है, तो इसका 25% हम निकाल देंगे, 25/100 कर दिया। इजी क्वेश्चन, 4 पर कटा, 4 से कटते ही 24 पर, 24 छिके 6 चौके 24, 144 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले इसने बोला कि 64% अंक प्राप्त किए, तो 150 का 64 निकाल दिया, हमें एक सब्जेक्ट का पता चल गया कि 96 आई, तो 6 सब्जेक्ट का ये टोटल कर दिया हमने। अब बोल रहा है ये जितने भी नंबर लिए ना इसमें 25% हिंदी और इंग्लिश के नंबर हैं, तो इसका 25% हमने निकाल दिया। ठीक है, आगे देखो एक परीक्षा में बोल रहा है 40% अंक प्राप्त किए और 265 प्राप्त किए और 55 से फेल हो गया, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये बार बार हर क्वेश्चन अलग अलग पेपर में रिपीट हो रहा है। तो वही अभी किया था ये, तो 40% के बराबर कितना हो गया, इनको दोनों को जोड़ोगे तो 320, ये वैल्यू 80 पर कटी, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 800। ठीक है, तो लास्ट पीछे किया ही था मैंने। आगे देखो बोल रहा है एक फल विक्रेता के पास 40% सेब है और उसके बाद उसे 420 सेब बच जाते हैं। 40% सेब बेचने के बाद, तो देखो बेचने के बाद 40% तो बेच दिए, यानी 100% में से 40 तो बेच दिए, बच गए कितने 60%, और आपको इस 60% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 420। 7 पर कटा, इधर मल्टीप्लाई हो गया 700, तो आपके पास शुरू में सेब कितने थे 700, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है कि बॉयज़ ये गर्ल्स, ये देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, तो बोल रहा है 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, तो बोल रहा है टोटल स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिली है। तो देखो इसको तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम, वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 दिया 60, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 दूनी 60, 60 और 60 कितना हो गया 120, और बटे में कौन सा कर दो, जो भी हमारा रेशियो लिखा है वो 3 और 2 5, 5 से कटते ही दोस्त 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट था, और वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से नहीं जाओगे दोस्तों आप, अगर बेसिक से समझना चाहो इसको तो देखो इसको ऐसे करेंगे, ये बॉयज़ ये गर्ल्स। ठीक है, आपको देखो कितना रेशियो दिया है, बॉयज़ का 3 रेशियो दिया है, तो हमको इसको 300 मान ले,
और 2 दिया है तो इसको 200 मान लो। ठीक है, इसमें 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिला है, तो 300 का 20% कितना आया, 60 आ गया। ठीक है, और 200 का 30% कितना आ गया, ये भी दोस्तों 60 आ गया। ठीक है, तो देखो 60 बॉय हैं 60 गर्ल हैं, टोटल कितने हो गए जिनको स्कॉलरशिप मिली है, 120। और बटे में 300 और 200, पूरी सब्जेक्ट पूरे जो क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 500, और परसेंटेज के लिए 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, जो मैंने ये लिखा था वो लास्ट लाइन यही आ गया, 24% इसका आंसर है। ठीक है, आप कैसे भी दोनों मेथडों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। आगे देखो, एक प्राइवेट स्कूल में बोल रहा है 20% विद्यार्थी 9 साल से कम एज के हैं। तो 9 साल से कम एज के कितने हैं, 20%। ठीक है, 9 साल की उम्र या उससे ज़्यादा उम्र की संख्या, 9 साल से बच्चों की संख्या, 9 साल के बच्चों की संख्या का 2/3 है। देखो 9 साल के बच्चों की संख्या कितनी है, जैसे देखो 9 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 20% है, तो 9 साल और 9 साल से ऊपर इनके बच्चों की संख्या कितनी होगी, टोटल 80%। ठीक है ना, टोटल 80% होगी ना भाई। 9 साल से कम जैसे 1 साल 2 साल, यहाँ 9 तक की तो एज, ये 20% हो गए। और 9 साल की उम्र है और उससे बड़ी उम्र के 80% बच्चे हो गए। आगे पढ़ेंगे, देखो 9 साल की उम्र से ज़्यादा बच्चों की संख्या, 9 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या का 2/3 है। तो देखो 9 साल के जो एज है, जिसकी एज 9 साल है, उसकी संख्या आपको देख रखी है। देखो 9 साल के बच्चों की संख्या का 2/3 है, जो मतलब होता है ये पास वाला ही, जो 48 है। तो एक बात बताओ, 9 साल के एज बच्चे कितने हैं, 48, और एज जिसकी 9 साल से ऊपर है, 10 11 12, उसका कितना है, ये 9 वाले का 2/3 है। तो 48 का 2/3 कर दोगे तो 16, 16 दूनी 32। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात बताओ, ये दोनों एज के बच्चे कितने हो गए, 48 और 32, 80। तो दोस्तों आप देखो 80% ही बच्चे थे, 80% की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 80। तो आपको कुल विद्यार्थी बताने थे, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, एक बिक्री विभाग के 100 कर्मचारियों में से एक आधिकारिक परीक्षा ली गई, उनमें से 10% कर्मचारी फेल हो गए, तो कितने पास हुए। तो देखो इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, 10% फेल हो गए तो 90% पास हुए, 90 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखो मनीष बीमा पॉलिसी का इतने रुपए के निवेश करता है, उसकी मासिक आय 20% है, तो उसकी मासिक आय का 20% है। तो एक बात बताओ, जो पॉलिसी में, जो बीमा पॉलिसी में निवेश करता है ना, वो उसकी आय का 20% है। तो दोस्तों अपनी आय 100% थी, इस 100% के में से 20% की वैल्यू आपको दे रखी है, जो पॉलिसी में इसने सेट की है, उसकी वैल्यू आपको ये दे दी है। ठीक है, तो ये कटा 5 पर, और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, तो हो गया, एक आदमी का 5% बी की आमदनी का 15% के बराबर है। तो देखो ए की आमदनी का 5%, यानी 5/100, बी की आमदनी के 15% के बराबर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 1 कटा 3 पर, तो A/B की वैल्यू कितनी होगी, 3/1। ठीक है, और बी की आमदनी का 10%, ठीक है, सी की आमदनी के 20% के बराबर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो B/C की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2/1। ठीक है, आगे देखो, यदि सी की आमदनी इतनी दे रखी है, तो ABC तीनों की आमदनी बतानी है। तो पहले रेशियो बना लेते हैं ABC का। तो A और B का रेशियो कितना आया था हमारा, 3:1, और B और C का 2:1। तो ये पास वाला भर जाता है यहाँ पे, ये भी यहाँ आ गया, तो कितना आ गया, 6:2:1। सी की वैल्यू दे रखी है आपको, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, 2000। तो आपको कंप्लीट बतानी है।
कंप्लीट कितनी होगी 9, 9 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये दोस्तों लास्ट सीईटी में जो अभी लेटेस्ट सीईटी हुआ था उसके क्वेश्चन, 18,000 इसका आंसर। ठीक है, आगे चलो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल वोट दे दिया आपको इतने 15,200, इसमें बोल रहा है 15% तो अवैध घोषित कर दिए, यानी माने ही नहीं गए। तो माने कितने गए 85%, टोटल वोट का 85% लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 55 मिल गए। टोटल वोट यानी 100% होते हैं, तो जीतने वाला 55 ले गया, हारने वाला कितना 45। तो दूसरे उम्मीदवार को ही बताना था आपको, तो इसका 45% निकाल दो। तो 2 0 से 2 0, 5 से घटा 9 पर, 5 से घटा ये 20 पर। ठीक है, 5 से फिर कटा ये 17 पर, 5 से ये कटा 4 पर, 4 से वैल्यू कटी 4 थी ये 12, 4 8 32, तो 17 गुना 9 गुना में 38 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है आपको, 17 नहीं में 153, और 153 को 38 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 थी 24, इसके लास्ट में जो 4 आ रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस 2021 में आया। आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा था। पहले सप्ताह 35% काटा, दूसरा सप्ताह शेष का 20% काटा, तीसरा सप्ताह शेष का 25% काटा। ठीक है, इसका वजन, और अंतिम में इसका वजन इतना रह गया। तो स्टार्टिंग में मूल वजन कितना था, देखो पहले 100x मान लेते हैं, इसका 100x 100% वजन था इसका। ठीक है, तो बोल रहा है पहले 35% काट दिया, तो अब बच गया कितना 65%। 65% में से बोल रहा है दूसरे सप्ताह शेष का बोला है दोस्तों, शेष का बोला है तो 65 शेष बच गया था, शेष का 20% काट दिया तो शेष का बच गया कितना 80%। ठीक है, ये दूसरे सप्ताह के बाद यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये बच गया। तीसरे सप्ताह बोल रहा है शेष का 25% काट दिया, तो ये दूसरे सप्ताह था हमारा, इसका 25 काट दिया तो बच गया कितना 75%, ये 75/100 बच गया। और ये वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 48.75, पॉइंट हटा दो नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0, 25 से कटा 3 पर, 25 से कटा 4 पर, 4 से वैल्यू कटी 20 पर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सोल्व कर लो। 48575 डिवाइड में इस साइड उठा लें, 3 गुना 20 गुना में 65। तो पहले 13 से ही काट लेते हैं, 13 से कटा ये 5 पर, 13 तिया 39, 97 बच गया, 13 सत्ते 91, 91, 13 पंजे 65। ठीक है, और अब किससे कटेगा ये 25 से काट लो, 20 पंजे 100 है ना, तो 100 25 से कटेगा 4 पर, और ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 पंजू 125। ठीक है, और ये फिर 3 से कटा तो 5 पर। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 5/4। एक्स का मान जो स्टार्टिंग में हमने 1 की वैल्यू आ गई ये 5.4, और स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी मानी थी 100, तो 5.4 को 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कट के 25 पे, 25 पंजू 125 LB इसका आंसर हो गया। ये हरियाणा पुलिस 2021 में ही क्वेश्चन आया। ठीक है, आप अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार फिर रिपीट करके अच्छे से देखना इसको। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देंगे आपके लिए। ठीक है, आगे देखो, 3 दोस्तों में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 20 से 25% ज़्यादा मिलता है, 20 से 25 ज़्यादा मिलता है, यानी ए को 100, बी को 100 मिला तो ए को 25 ज़्यादा 125, और देखो बी को सी से 25% कम मिलता है। तो देखो अब ये रिलेशन, अब ये यहाँ से लोगे ना तो फिर गड़बड़ा गया, तो इसको रोक के आपको एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखो ABC, तो बोल रहा है बी को सी से 25% कम मिला, अगर सी को 100 मानते तो ये 75 हो गया। ठीक है, और ए को बी से 25% ज़्यादा मिला है तो ये 125/100, तो 25 दिए 75, 25 चौके 100। ठीक है, अब देखो 25 से इसको काट लो तीनों रेशियो को, तो 25 पंजे 125, 25 दिए 75, 25 चौके 100, तो तीनों का रेशियो क्या बन गया दोस्तों यहाँ से 15/4 रेशियो 3/4। अब जो ये बेस है इस बेस को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
15/4 × 12/4 = ठीक है। 27 और ये वैल्यू कितनी बन गई 43। तो देखो आपको टोटल कितनी दे रखी है, टोटल की वैल्यू 516, तो 43 की वैल्यू कितनी दे दी आपको 516। तो इसको डिवाइड कर देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 43 एकम 43, 8 86, 43 दूनी 86। देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। सी की बतानी थी तो सी को 16 है, तो 16 गुना 12 करते ही हमारा आंसर आ गया 12 छके 72, 192। 192 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा, ये भी हरियाणा सीईटी में लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। बोविना ने हाईवे टिकट इतना रुपए में खर्च किया। देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको जो अपनी फर्स्ट वीडियो थी ना उसमें भी करवा दिया था। इसका आंसर कितना आया था 1,30,000। ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करना था, ऐड करके ये दोनों ऐड करके 44 और 56 वाली वैल्यू ऐड करके 101 के समथिंग बन रही थी, और बोल रहा है इसको, ठीक है, तो शेष इतनी नकद के रुपए में बचता है तो उसके बराबर कर रहे थे। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने करवा भी दिया था, आप वो भी देख सकते हो। वरना देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि हाईवे टिकट इतने रुपए के परिवार पर खर्च किया, इतने इस पर खर्च किया और इतने रुपए बचा लेता है। तो एक बात बताओ, खर्च किया है, शेष इतना रिमेनिंग उसके पास इतना बचा है, तो देखो खर्च कर दिया 78%, 100 में से भाई 22% बचा लिया ना, तो खर्च कितना किया 78%, और 78% की आपको वैल्यू दे रखी है। इन दोनों को जोड़ दो, 8 2 10, 6 3 9 1 10, 4 14, 1, ये वैल्यू बन जाएगी। और इसको फिर काटोगे तो ये वैल्यू 13 पर कट जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ये रिपीट हो गया शायद। एक आदमी अपनी आमदनी, देखो ये आय वाला क्वेश्चन है, ये आय, ये खर्च और ये बचत। ठीक है। ये आय बोल रहा है 100% अगर आपकी आय है, तो ये बोल रहा है 75% खर्च करता है, तो बचत कितनी हो गई 25% की। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। बोल रहा है आदमी की आय 20% से बढ़ गई, यानी 100 से बढ़ के अब कितनी हो गई 120, और बोल रहा है खर्च में 10% बढ़ा दिया, तो 75 का 10% निकाल लो, क्या तो 10% ऐसे निकाल लो, 1 0 से 1 0, यानी 7.5 बढ़ गया। तो 75 थी, 7.5 और बढ़ गया तो कितना हो गया 82.5। अब इसकी बचत कितनी रह गई यहाँ से 37.5 की। तो अब देखो पहले बचत 25 थी, अब 37.5 हो गई, तो कितने बढ़ गई 12.5। कितने पर बढ़ी 25 पर, और गुणा में 100। ठीक है। तो ये इसका आधा होता है 12.5 का, 2 से ये कटा 50%, इसका आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सीईटी में भी हाल लिया। ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक महीना राम अपनी वेतन का 45% खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है 55% की, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी 11 से कटा 40, 400 पर, 11 से कटा 5 पर, 5 से कटा 80 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई 8000 इसका आंसर है। आगे देखो, बोर्ड की परीक्षा में 800 में से 780 अंक प्राप्त किए, ये भी हो गया 97.5 आ गया। ठीक है ना। ये 780 गुना में 800 और गुना में 100, 2 0 से 2 0, इसको डिवाइड करोगे तो 4 से काट लो, वरना ये 4 से काटोगे ना, 4 एकम 4, 4 9 में 36, 4 5 20, 4 से 2 तो 9 दूनी 2 9 में 18, 2 7 14, देखो 97.5 ही आएगा। ठीक है ना। आगे देखो, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। देखो 100 से बढ़ के वृद्धि कितनी हो गई 125। तो देखो ये वृद्धि हो गई, तो इसको बोल रहा है इसकी यात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी, तो जो बढ़ती हुई है वो, और वृद्धि होने के बाद वाली वैल्यू नीचे लिखनी है, और गुना में 100। ये 5 पर कटा, ये 20 पर, 20% इसका आंसर होगा। ठीक है। आगे देखो दोस्तों, एक कर्मचारी ने मासिक वेतन का 8/3% में बढ़ोतरी कर दी, जिससे वह 72 रुपये ज़्यादा हो जाता है। तो देखो 8/3% बढ़ गया, परसेंटेज के लिए नीचे से 100 लगा लिया, 4 से कटा 2 पर, 4 से कटा 25 पर। ठीक है। 4 से कटा 25 पर, तो 2 बटे कितना हो गया 75, यानी 75 पर कोई वैल्यू कितनी बढ़ गई आपकी 2। ठीक है। तो 2 की वैल्यू आपको जो बड़ी है वो दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 75, 1 की वैल्यू कितनी 36, और आपको मासिक तनख्वाह बतानी है, तो 75 है उससे डिवाइड कर दो।
अप्लाई करोगे तो देखो 5 6 के 30, 5 3 15 और 3 18, 6 7 42, 4 21 और 4 25, 0 0 7 और 2 2700 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, एक शंकु बोल रहा है, एक जैसे बोल रहा है आपको कोन की रेडियस इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो इसके परसेंटेज में कितना चेंज आएगा बोल रहा है, इसके आधार और त्रिज्या तीनों में। तो देखो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसके वॉल्यूम में देखो आर 2 बार आ रहा है, एच 1 बार, तो 3 बार लिख लेंगे। 100 से बढ़ के 120, यानी 20 से काटोगे तो ये 5 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी 6। तो देखो 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, तो 125 से वैल्यू बढ़ के वैल्यू कितनी होगी 216। 25 75 और 16 कितना हो गया 91, कितने पर 125 पर और गुना में 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो 4 4 9 36 और इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 7 35, 14, 5 दूनी 10, 5 8 40, तो 72.8 आ गया आंसर। लेकिन आपको कितना ऑप्शन दे रखा है 73, ठीक है, 73 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर दोस्तों इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता ना आपको, तो क्या लिखते आप 2 पाई आर एच, 2 ही बार लिखना होता, 3 बार नहीं लिखना होता, ठीक है ना, तो वो 25 से 36 बढ़ जाता, यानी 44%। आगे देखो, एक परीक्षा में 80% छात्रों के 50% या उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं। 50 में से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों की संख्या 20 है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। 50 नंबर से ज़्यादा अंक अर्जित करने वाले 80% है, ठीक है। 50 से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 20। तो ये देखो, ये इसकी जो 80% की वैल्यू आपको कितनी दे दी है दोस्तों यहाँ 20, तो 100% की वैल्यू आप निकाल दो। तो ये कटा कितने पर 4 पर, 4 से ये कटा कितने पर 25 पर, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई हमारी 25, ठीक है। आपको सीधा भी दिख रहा है, जैसे कि 20 जो संख्या है वो 80% के बराबर है, तो 25 संख्या कितनी हो जाएगी 100% के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये लॉजिकल छोटे छोटे इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2009 में एक स्कूल में 1500 छात्र थे। 2010 में 12% की वृद्धि होगी, 2011 में 5% की वृद्धि होगी, तो आसान है, 1500 लिखा, 2010 में 12 हुआ तो 112/100, 5% की अतिरिक्त वृद्धि हुई 105/100 और कर दो, ठीक है। तो देखो 2 0 से 2 0, 5 से कटाइए 3 पर, 5 से कटाइए 20 पर, 5 से कटाइए 21 पर, 5 से कटाइए 4 पर, 4 से ये वैल्यू कटी कितने पे 4 दूनी 8, 4 8 32, तो 21 दिया 63, 63 गुना में 28, 8 दिया 24, जिसके पीछे 4 है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और देखो, एक संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम का 75% यानी वो संख्या कितनी मान ली x का 75% अगर आपने 75 में जोड़ दिया तो परिणाम क्या मिलता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये 75 हो गया, ये x वाली उठा के x की साइड ले जाओ, तो इसको 25 से काटा, ये 3 पर, ये 4 पर, तो 3x/4, तो 4 एकम 4 और 3 x/4 बच गया यहाँ से, और ये 75 के बराबर है, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 300 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन 2023 में जेईई में आया हुआ है। आगे देखो दोस्तों, एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए लेकिन 120 अंक अर्जित करता है, तो 78 अंकों में से अनुत्तीर्ण रहता है। वही क्वेश्चन है कि 55% पासिंग परसेंट चाहिए थे, लेकिन इसने कितना है 120 नंबर तो लिए और 78 से फेल हो गया। तो पास होने के लिए इसे टोटल 198 नंबर लेने थे, और 198 के लिए परसेंट कितनी है पासिंग 55 के बराबर, तो 5 से कटा ये 11 पर, 5 से ये 20 पर, 11 से ये वैल्यू 18 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 18 दूनी 36, 3600 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और देखो, एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है, 3 चौके और 8 छक्के लगाता है। तो देखो 3 चौके लगाए, 4 रन होते हैं चौके में, तो 12 रन हो गया, और 8 छक्के लगाए हैं तो 6 के हिसाब से 48, यानी टोटल कितने 60 रन हो गए। और बोल रहा है 110 रन टोटल बनाए हैं,
तो दौड़ के कितने परसेंट रन बनाए, तो देखो चौके छक्कों से 60 बना दिया तो बच गए कितने 50 रन। टोटल रन कितने हैं 110 और गुना में 100, 0 से 0 500/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 5/11, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। देखो ये दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हरियाणा के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो वो रिपीट होके आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बोल रहा है देखो जनसंख्या इतनी है, पहले साल 15 बढ़ दिया तो 115/100 कर दिया। ठीक है, दूसरे साल 20 की कमी कर दी यानी 80/100 कर दिया। ठीक है, तो 2 साल के बाद बतानी है आपको कितनी है। 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 4 पर, ये 5 पर, 5 से वैल्यू ये 23 पर। तो देखो लास्ट यूनिट डिजिट देख लो, 4 थी ये 12, लास्ट डिजिट से नहीं आएगा, सेम 2 लास्ट डिजिट सेम है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 थी ये 12, 20 चौके 80 और 12 92। ठीक है, तो इसको आप 1268 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 116656 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, सेकंड वीडियो जो परसेंटेज की थी। इसमें लगभग क्वेश्चन सारे PYQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल की वीडियो आएगी हल्की सी, उसके अंदर लेके आएंगे। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं वो दोस्तों। ठीक है, तो 2 इजी वीडियोस ये थी आपके लिए। लगातार अब हमारी 40 दिन यही क्लासेस चलेंगी और मैं आपको CET के अंदर दोस्तों श्योरिटी कर रहा हूँ कि आपके 15 क्वेश्चन अगर आए तो आप 14 या 13 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे निकाल पाओगे। ठीक है, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। आप लगातार इस चैनल से जुड़ के आप अपनी PYQ के साथ दोस्तों प्रैक्टिस करते रहो। पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, अगस्त के स्टार्टिंग में ही पेपर आपका होगा। ठीक है, तब तक मैं आपको पूरी CET के सारा सिलेबस आपका मैथ का कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम से आप चैनल से और डाउट दोनों ग्रुप से जुड़ सकते हो। डाउट ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम भेज सकते हो, मैं आपका सोल्व करके उस क्वेश्चन को दूंगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी कंटेंट और मेरी मेहनत अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।